गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए in such a way that f of ab is equals to ba and this is a bijective function। तो एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया हुआ है f को फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और फंक्शन को डिफाइन इस तरह किया गया है कि f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू होगा बी ए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि आप इस फंक्शन को 1 1 दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1 1 के लिए, यानी इंजेक्टिव फंक्शन 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे और इस तरह लेंगे कि उनकी जो इमेजेस हों वो सेम हो। तो हमने इसके दो एलिमेंट लिए। पहला एलिमेंट लिया a1 b1। चूँकि ये ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और बी का, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो a1 b1 a2 b2 a3 b3 इस टाइप के आएंगे। तो हमने दो एलिमेंट लिए a1 b1 और a2 b2 बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। अब चूँकि ये दो एलिमेंट हैं, ये ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने माना हुआ है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस सेम हैं, यानी एफ ऑफ ए वन बी वन इक्वल होगा एफ ऑफ ए टू बी टू। ये हम मान के चल रहे हैं। अब अगर ऐसा है और हम ये प्रूफ कर पाएँ कि ए वन बी वन इज इक्वल्स टू ए टू बी टू, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर x1 x2 किसी डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, और वो ये इम्प्लाई करे कि x1 x2 भी इक्वल है, तो हम बोलते हैं फंक्शन 1 1 है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमने लिया है। इसके डोमेन में दो एलिमेंट ले लिए और इस तरह लिए कि इनके इमेजेस सेम हैं। अब अगर हम ये प्रूफ कर सकें कि ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा 1 1 है। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो f ऑफ a1 b1, चूँकि फंक्शन डिफाइन है कि f ऑफ ab इज इक्वल्स टू बी ए, तो f ऑफ a1 b1 हो जाएगा b1 a1। क्योंकि f ऑफ ab का मतलब बस आपको एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा और सेकेंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो b1 a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे b2 a2। तो चूँकि अब ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज b1 इज इक्वल्स टू b2। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकेंड है a1 ये सेकेंड के इक्वल होगा, यानी a2 के इक्वल होगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि b1 इज इक्वल्स टू b2 होगा और a1 इज इक्वल्स टू a2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 b1 और a2 b2 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि a1 a2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है। इसका मतलब ये a1 b1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये a2 b2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लें। हमने ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट लिए a1 b1 और a2 b2, और इस तरह लिया कि इनकी इमेजेस सेम हैं, यानी b1 a1 इज इक्वल्स टू b2 a2 b2 a2। तो यहाँ से कंक्लूज़न जो निकला वो ये निकला कि b1 इज इक्वल्स टू b2 और a1 इज इक्वल्स टू a2। अब अगर ये जो कंक्लूज़न आया है, इसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि a1 b1 जो होगा, यानी ये जो x1 है ये x2 है, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। और ये इम्प्लाई करता है कि फ़ंक्शन जो है हमारा वो 1 1 फंक्शन है। अब आइए बात करते हैं फंक्शन ऑन टू फंक्शन कैसे इम्प्रूव करेंगे। ऑन टू फंक्शन
या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये ए क्रॉस बी है, ये डोमेन है, और को डोमेन हमारा है बी क्रॉस ए। तो ये फंक्शन ऑन टू तब होगा जबकि यहाँ पे जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी सभी की प्री इमेज हमको यहाँ पे मिले। तो लेट अस सपोज दैट बी ए टाइप का कोई एलिमेंट यहाँ पे है, जनरल एलिमेंट है, वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो अगर बी ए टाइप का एलिमेंट बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बी बिलोंगिंग टू बी एंड ए बिलोंगिंग टू ए। और यहाँ से हम कह सकते हैं अगर बी बी में है और ए में है, इसका मतलब हुआ कि ए बी टाइप का जो एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस बी में होगा। ए बी टाइप का एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने का मतलब है कि ए बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए और बी बिलोंगिंग टू बी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बी बिलोंगिंग टू बी है, ए बिलोंगिंग टू ए है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी टाइप का एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। तो हमने बी ए टाइप का एलिमेंट यहाँ पे लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि फॉर एवरी बी ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बी विच इज़ बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी। यानी हर एलिमेंट बी ए के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट आपको ए बी ज़रूर मिलेगा जिसकी इमेज ये होगी, क्योंकि फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो बी ए टाइप का एलिमेंट अगर यहाँ पे है, इसका मतलब बी जो है बी में होगा, ए में होगा। अगर ऐसा है तो ए बी टाइप का एलिमेंट ए क्रॉस बी में ज़रूर मिलेगा। और अगर ए बी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे है, इसका मतलब बी ए की प्री इमेज हमको ए बी यहाँ पे मिल गई। इसका मतलब फॉर एवरी बी ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए वी विल हैव अ प्री इमेज इन ए क्रॉस बी। यानी हर एलिमेंट के लिए, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए हमको यहाँ पे एक प्री इमेज ज़रूर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज our function f is an onto function। और चूंकि फंक्शन f हमारा 1 1 भी है, onto भी है, तो हम बोल सकते हैं f is a bijection। तो ये इसका सॉल्यूशन था। थैंक यू।